शौकत यूसुफ साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। टिकट्स जारी किए गए जो लिस्ट जारी की गई कि ये सेनेट में उम्मीदवार होंगे खैबर पख्तूनख्वा के, एक मुतफ़िका तौर पे जो है सियासी जमातों के साथ बातचीत की सूरत हाल भी सामने आई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की उस लिस्ट को जो जारी की गई, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मुशावरत से बनाई गई, उसे सियासी कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। पेशावर की तंजीम उसको मानने को तैयार नहीं है और लोग उस फैसले को तस्लीम करने को जो है कबूल नहीं कर रहे जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जारी की। ये जब लिस्ट बनाई गई उस वक्त क्या इमरान खान साहब के अहकामात शामिल नहीं थे, फिर सियासी कमेटी की मुशावरत नहीं थी जो आज इतराज़ात उठाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने खुद आज ट्वीट किया है और उस पर मैंने यही कहा है कि पार्टी के अंदर काफी अर्से से नहीं कर रहा हूँ और उससे आज मेरी नतीजे भी हम देख रहे हैं कि जिन लोगों की नामजदगियाँ हुई, हमेशा पार्टी में एक्स्ट्रा नामजदगियाँ होती हैं और पूरी में से लोगों का इंतखाब होता है। तो सब कुछ जाहिर है, अगर 3 सीटें हैं तो 12 लोगों को तो नहीं दिया जा सकता, 3 दिए जाएंगे। और ये कहा जाता है कि जो वो 6 नाम जो इमरान खान ने करे, अब कुछ कह रहे हैं कि इमरान खान ने फाइनल नहीं किए, कुछ कह रहे हैं कि फाइनल किए, तो ये बड़े खास बात है। मैं तो लेकिन बड़ा दिल में सोचा तो मैं तहरीक इंसाफ में इन चीज़ों के ऊपर लड़ते हुए मैं देखूँ कि मुझे सेनेट का टिकट दिया जाए, दूसरा क्या मुझे दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया है इस पार्टी को जिसको इमरान खान ने अपनी कुर्बानी से बनाया, कायम रखा हुआ है। और वो हम छोटी छोटी चीजों मैंने भी ट्राई किया था 14 मिनट के लिए, लेकिन मुझे कंसिडर नहीं किया गया, तो मैं तो खफा नहीं हुआ, हालांकि मैं सब कुछ सीखा था। और अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो मैं उस क्राइटेरिया पे भी फॉलो करता हूँ, मैंने कभी भी जिक्र ही तक नहीं किया और ना ही उससे नाराजगी का इजहार किया, ना ही मैंने कोई लॉबिंग की, किसी को कहा कि मैंने बात करें। अगर नहीं होता है तो खैर है, लेकिन अगर ये भी चीज अभी मुझे नजर आ रही है ना, मुझे मैं तो 5 अगस्त करीबी हमें इतना फोकस जो 5 अगस्त के लिए रखना चाहिए। ये इस पर जो टिकट के लिए जो इश्यूज बन रहे हैं, पार्टी को करने की जो साजिश हो रही है, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। वर्करों को खुद एहसास होना चाहिए। जिन लोगों के नाम नहीं आए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो ज्वाइन करें थोड़ी और पार्टी के साथ खड़े हो जाए। इंशाल्लाह उनको और मौके बहुत आ जाएंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ उनको, पार्टी के साथ रहे तो पार्टी उनको और भी कई मौके फराहम कर देगी। देखिए शौकत साहब, जिन लोगों ने जिनके नाम नहीं आए या जिनसे कहा जा रहा है कि अपने कागजात वापस ले लें, अगर इरफान साहब ने, आयशा बानो ने कागजात वापस ना लिए तो क्या जो इस वक्त पीटीआई की सीटें हो सकती हैं उसमें कमी बेशी हो सकती? देखिए, इरफान सलीम के लिए मैंने भी बात बताई और मैंने भी कहा था कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन अगर अब ऐसा हो गया है कि लिस्ट शामिल हो गई है, उसमें उनका नाम नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे ज्यादा होना चाहिए, उनको कुछ और मौका मिल जाएगा। इस तरह आयशा बानो हमारी बड़ी सीनियर है, बहुत ही काबिल है, हमारे पास पार्लियामेंटेरियन रही है, उन्होंने एक साथ काम किया है, लेकिन अगर उनको नहीं हो रहा है तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विड्रॉ करें पार्टी की खातिर। और क्योंकि उनकी इस वजह से अगर वो विड्रॉ नहीं करेंगे तो इलेक्शन होगा, और इलेक्शन होगा तो फिर वही पैसे की रेल पे लोग जिससे ये नहीं कह सकता कि हमारे लोग जो है वो बिक जाएंगे या वो हो जाएंगे, वहाँ वो कोशिश करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें ले लें। और आपको पता है कि 20 करोड़ 15 करोड़ एक उसकी बात हो रही है वोट की, तो ये कहाँ तक बात जाएगी? तो मेरी तो यही गुजारिश है कि हाथ को रोकने के लिए मैंने तजवीज़ दी थी कि खुदा के लिए आप सिर्फ अपोजिशन आपस में ना बैठे, बल्कि गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठकर जिसका जो हक बनता है वो उसको दे दिया जाए। अब ये तो मामला रहा है पीटीआई के बीच का, पीटीआई के बीच में जो मामला रहा है वो मेरी गुजारिश होगी इरफान सलीम साहब और आयशा बानो साहिबा से भी कि पार्टी की खातिर वो ये कर ले। बिल्कुल मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैंने उनकी आवाज भी उठाई है, लेकिन अब वक्त है कि हम पार्टी के साथ खड़े हो जाएं और मेरी गुजारिश होगी कि पार्टी को बिल्कुल ठीक। हुज़ैफा रहमान साहब, जो शौकत यूसुफ साहब ने बात की कि जिनकी पार्टियों की जितनी नशिस्तें बनती हैं
अगर उनको दे दी जाए तो ये जो इस वक्त खरीदो फरोख्त का जो बाज़ार सजता है ये नहीं सजेगा। इसी तरीके से अगर PTI के अंदर भी जो लोग जिनके नाम लिस्ट में नहीं आए वो खड़े रहते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर ये मौका मिलेगा लोगों को लोगों की वफादारियाँ ख़रीदने का। सियासत में अगर इस तरीके से वोट्स ख़रीदे जाएंगे, हुकूमत ख़रीदे या दीगर सियासी जमातें ख़रीदें, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की जो एक इज़्ज़त है, वक़ार है, वो बरकरार रह सकेगा? जी देखिए मलिक साहब, बिल्कुल शौकत यूसुफजई साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मैं बड़ा जो है क्रिटिक हूँ तहरीक इंसाफ का, लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि शौकत यूसुफजई साहब जो फरमा रहे हैं, सियासी जमातों में यही होता है कि आप सियासी जमातों में डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, आप उम्मीदवार हर ओहदे के होते हैं, लेकिन जब आपकी जमात का सरबराह, अमीर, बड़ा चेयरमैन या सदर जो फैसला कर देता है, तो उसके बाद खास तौर पर सेनेट जैसे इंतखाबात में फिर आपके पास इखलाकी जवाज़ नहीं रहता कि आप बतौर उम्मीदवार खड़े रहें, और अगर आप उम्मीदवार खड़े रहेंगे तो जमात को आप नुकसान पहुंचाएंगे। जबकि जो आपने खरीदो फरोख्त की बात की, इस दफ़ा ये लीड PMLN ने ही ली और PMLN ने ये तजवीज़ दी अली अमीन गंडापुर साहब को कि जो सीट्स आपकी बनती हैं वो आप लें, जो JF की बनती हैं वो नहीं दी जाएं, जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है वो नहीं दिया जाए, और जो हमारा हिस्सा है वो हमें दिया जाए। और इस सूरत हाल के अंदर अगर हम ये फॉर्मूला ना देते तो एक सीट की गुंजाइश बन सकती थी, कुछ ना कुछ वोट्स हमारे थे, कुछ वोट्स हम मजीद ले लेते, तो लेकिन PMLN हमेशा इसको डिस्करेज करती रही है। और आपके सामने है कि पंजाब के अंदर भी PMLN ने जब इलेक्शंस हुए अभी जो सेनेट के, तो उसमें भी यही कोशिश की थी कि तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लेकर और पहले से ही जो है कि इसका जो है सेटलमेंट का एक फार्मूला बना लिया जाए। इस मरतबा यही फार्मूला हमने KPK में भी दिया और उस पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को उसमें दाद देनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को उसको अप्रिशिएट किया और उसको उन्होंने कहा कि ठीक है जी, इसको हम अप्लाई करते हैं। अब जो है ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के अपने लोग ही ये कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें जो है पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक चलना चाहिए और इस तरह के अगर इक़दामात को वो इनकरेज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो ये खरीदो फरोख्त है सेनेट के इंतखाबात में 10, 15, 20 करोड़ जो भी शौकत यूसुफजई साहब फरमा रहे थे, तो मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन हुए बगैर हर जमात को उसका हक दे दिया जाता है, तो जो पैसों की बोलियां लगाते हैं सेनेट इंतखाबात को, उसकी क्रेडिबिलिटी को मशकूक बनाते हैं, मेरे ख्याल से उनकी हौसला शिकनी होगी। ठीक है असलम गौरी साहब, ये जो कंसेंसस हुआ था सियासी जमातों के माबैन, जिसमें JUI भी शामिल है कि जितनी नशिस्तें बनती हैं सियासी जमातों को उतनी मिल जानी चाहिए, आप समझते हैं इस कंसेंसस में जो है JUI को मुकम्मल एतमाद में थी? और ख़ास तौर पे अभी जो आवाज़ें उठी हैं इस कंसेंसस के बाद से कि नहीं जी हम तो उस फैसले को भी नहीं मानते, बाज़ जो रहनुमा हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा जी कि नहीं हम इनके साथ बैठ के जो मामला तय हुए हैं उसको हम तस्लीम नहीं करते। इससे कितना इस कंसेंसस का नुकसान पहुंचेगा? देखिए रसूलुल्लाह मलिक साहब, बात सीधी सी है कि ये मकसद ये था कि जो इस वक्त KPK में सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में एक तबका जो इस वक्त बंदूक बरादर है, वो तबका एक ही आवाज़ दे रहा है कि जमहूरियत से सूबे को नुकसान पहुंचा रहा है, वो जमहूरियत ने सूबे को कुछ नहीं दिया। अब अगर इस सूरत हाल में अगर मंडी लगेगी, खरीदो फरोख्त होगी और एक शोर वोरा मचेगा, तो उससे भी उस तकबे को भी तकवीत मिलेगी और जमहूरियत के चेहरे पे भी एक क्लिक का दाग लगेगा। ये वो बुनियादी चीजें थी जिसे अपोजिशन ने सोचा। हालांकि अगर इलेक्शन अगर देखा जाए, अगर इलेक्शन भी होता है तो अपोजिशन अपनी 5 की 5 सीटें सिक्योर इजीली कर लेगी, और अगर इलेक्शन नहीं होता तो भी हमें 5 सीटें जो हमारा जुस्सा है उसके मुताबिक हिस्सा हमें मिल रहा है, तो इसमें हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन में चले जाते हैं तो उसमें PTI को नुकसान पहुंचने का खदशा है, बल्कि नुकसान पहुंचेगा। ये जो खरीदो फरोख्त के लिए लोग आए हुए हैं, जो पेशावर में मौजूद हैं और मीडिया पे आम चल रहा है कि लोग अपनी केस और बैग लेके फिर रहे हैं, तो ये लोग फिर PTI की तरफ मुतवज्जो होंगे, क्योंकि PTI की सफों में तो इंतशार है इस वक्त। और चूंकि अली अमीन साहब अपनी पार्टी को इस वक्त हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी के वर्कर्स को, पार्टी के लोगों को, उनकी जात इस वक्त क्रिटिसाइज में है, तो इस सूरत हाल में तो PTI का अपना ही MP आगे पीछे होगा। तो हम ये समझते हैं कि ये PTI को नुकसान है। हमने तो खुले दिल के साथ PTI को कहा है कि वो अपनी 6 सीटें जो कहा वो ले ले,
जो 5 सीटें अपोजिशन की बनती है वो हमें दे दें। और अगर ये खरीदो फरोख्त वाला काम चलना हुआ चलता तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन पार्टियों को तो इसमें ज्यादा फायदा होता है इसमें, जो कि हम नहीं चाहते। लेकिन गोयल साहब, क्या जो सियासी जमातें हैं ये इस खरीदो फरोख्त के अमल में शामिल नहीं होंगी, या क्या आप समझते हैं जो सियासी जमातें क्लेम तो कर रही हैं कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस खरीदो फरोख्त में वो शामिल हो सकती हैं सियासी जमातें? देखें, वो बेसिकली तो वो सियासी जमातों के ही लोग होते हैं या आज़ाद कैंडिडेट वहाँ मौजूद होते हैं, बाद में किसी न किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर देते हैं ना, या फिर हम कहें जी हम तो नहीं ज्वाइन करा रहे इस पार्टी बंदे को, क्योंकि ये तो खरीदो फरोख्त करके है, या तो फिर वसीउल कल्बी का मुजाहरा करें। और मैं नहीं नाम लूंगा, यहाँ से बहुत सी पार्टियों के जिम्मेदार और हुकूमत के जिम्मेदार कह रहे हैं कि हम तो जिनके पास एक वोट अपनी पार्टी के पास, अगर पार्टी खुद चाहे तो शायद वही का भी निकालना उनके लिए मुश्किल हो, और वो कह रहे हैं हम 5 निकाल लेंगे 6 निकाल लेंगे, तो वो सारा जो चीजें हैं वो नजर आती हैं कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। और इसी तरह बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ छुपा हुआ तो नहीं है, लेकिन हुआ यही कि वहां पर फिर सबने मिलकर कंसेंसस से जब ये काम कर लिया, तो इस दफा पहली दफा बलूचिस्तान असेंबली में ये हुआ कि वहां पर जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है उस पर लोगों को उंगलियां उठाने का मौका नहीं मिला, और इससे कबल एक दफा पंजाब और एक दफा शायद सिंध में भी हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा मौका है पीटीआई की क़यादत को, शौकत यूसुफ अली साहब जैसे समझदार लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। असल में ये वर्कर लोग हैं, क़यादत वर्कर्स को एतमाद में ले, और जो वर्कर्स की लीडरशिप है उसको एतमाद में ले, वो अपने वर्कर्स को जाके डील करे और हैंडल करे। अदरवाइज इसमें फिर पीटीआई का अपना ज्यादा नुकसान होगा बजाय अपोजिशन का नुकसान होने के, क्योंकि अपोजिशन तो इस वक्त मुतहद है और वो अपना जो अपोजिशन के अपने नंबर हैं वो पूरे 5 के 5 कैंडिडेट के लिए पूरे हैं।